दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी लेक्चर एग्ज़ाम की टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में मेंशन है आपका शिक्षण, व्यवसाय और कार्य संतुष्टि। शिक्षण, व्यवसाय और कार्य संतुष्टि के बारे में आज महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज हम अधिकतर एमसीक्यूज़ करेंगे शिक्षण, व्यवसाय के और कार्य संतुष्टि के। शिक्षण व्यवसाय, जैसे कि आप जानते हैं, शिक्षण व्यवसाय जो है एक ऐसा पेशा होता है जिससे कि शिक्षक जो है अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को, अपने मूल्यों को जो है छात्रों को साझा करते हैं। और ये शिक्षण व्यवसाय केवल नौकरी ही नहीं होती है दोस्तों, ये क्या होती है, समाज का निर्माण करने में जो है शिक्षक की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसमें कि आपको क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। समाज की एक तरह से सेवा ही आप करते हैं इसमें, और साथ में अधिगम भी करते हैं, निरंतर क्या करते हैं, आप लर्निंग भी करते रहते हैं। आप जो होते हैं छात्रों की प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो इसी पर आधारित जो है शिक्षण व्यवसाय से संबंधित हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, शिक्षण व्यवसाय को एक महान पेशा क्यों कहा जाता है? शिक्षण व्यवसाय को महान पेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उच्च वेतन मिलता है। दूसरा है आपका, क्योंकि शिक्षक समाज की भविष्य निर्माताओं को तैयार करते हैं, या फिर इसमें कम कार्यभार होता है। और चौथा है, क्योंकि शिक्षक केवल परीक्षा परिणाम सुधारने पर ध्यान देते हैं। तो ये शिक्षक व्यवसाय महान पेशा इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें समाज के भविष्य निर्माताओं को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? कठोर अनुशासन, विषय की गहरी समझ और शिक्षण कौशल, उच्च शिक्षा डिग्री होनी चाहिए या उच्च वेतन होने चाहिए? तो विषय की गहरी समझ होनी चाहिए और शिक्षण कौशल भी पता होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं है? समाज सेवा, नैतिकता और आचार संहिता, व्यावसायिक लाभ या सतत अधिगम? तो जो है आपका व्यावसायिक लाभ जो है शिक्षण व्यवसाय की जो है विशेषता नहीं है। बाकी शिक्षण व्यवसाय आपको समाज सेवा भी करनी है, नैतिकता और आचार संहिता का भी पालन करना है और कंटिन्यूअस लर्निंग भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में कौन सी प्रेरणा अधिक प्रभावी होती है? आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, केवल वेतन वृद्धि या केवल पुरस्कार और मान्यता? तो इसमें याद रखिएगा, आंतरिक प्रेरणा आपका होना बहुत जरूरी है शिक्षण व्यवसाय में। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्र को अधिक अंक दिलवाना, या छात्रों का समग्र विकास और समाज के लिए आदर्श नागरिक तैयार करना, या स्कूल प्रशासन को लाभ पहुंचाना? तो याद रखिए, छात्रों का क्या करना, समग्र समग्र विकास और समाज के लिए आदर्श नागरिक का निर्माण करना ही शिक्षण व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय को जो है एक प्रोफेशन की पेशा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें केवल उच्च वेतन मिलता है, क्योंकि इसमें विशेष योग्यता, प्रशिक्षण और नैतिक आचार संहिता होती है, इसमें सरकारी मान्यता नहीं होती है, या विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, विशेष योग्यता, प्रशिक्षण और नैतिक आचार संहिता होती है। इसलिए क्या है, एक प्रोफेशन क्यों माना जाता है, कह रहा है, तो यही इसका कारण है कि इसलिए इसको प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें योग्यता भी होती है, प्रशिक्षण भी होता है, नैतिक आचार संहिता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के लिए क्या सुझाव देती है? ट्रेनिंग, नियमित ट्रेनिंग की, या शिक्षकों के वेतन कटौती की, या शिक्षकों की संख्या घटाने की, या ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने की? याद रखिएगा, 2020 जो एनईपी है वो शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग की बात का सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेवर शिक्षक को किन मूल्यों का पालन करना चाहिए?
तो पहला है नैतिक ईमानदारी और निष्पक्षता। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। केवल परीक्षा अच्छे देने के बनाना, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अनुशासन केवल की क्षमता लागू करना, बिल्कुल नहीं। प्रशासन के नियमों का पालन करना, बिल्कुल नहीं। केवल नैतिकता, ईमानदारी और निष्पक्षता, ये मूल्य होना चाहिए एक पेशेवर शिक्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में कंटिन्यूअस लर्निंग, सतत अधिगम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह शिक्षकों को नई शिक्षण विधियां सीखने में मदद करता है, क्योंकि यह शिक्षकों की वेतन वृद्धि सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह उच्च अधिकारियों द्वारा आवश्यक माना जाता है, या शिक्षकों को इसमें आराम मिलता है, क्योंकि यह जो होता है शिक्षकों को नई शिक्षण विधि सीखने में मदद करता है, इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने पेशे में सफलता पाने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए? तो याद रखिए, छात्रों के साथ संवाद स्थापित करना और उनकी ज़रूरतों को समझना ही जो है एक शिक्षक को अपने पेशे में सफलता अगर प्राप्त करनी है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए बर्नआउट की स्थिति किस कारण होती है? बर्नआउट के कारण क्या होता है? बर्नआउट किस स्थिति का कारण होता है? अगर उनको अत्यधिक कार्यभार दे देंगे या उनको मानसिक अगर तनाव होगा अत्यधिक कार्यभार देने के कारण, तो उस समस्या को हम बोलते हैं बर्नआउट। एक शिक्षक को जो है रोल मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है, नैतिकता, क्योंकि वो नैतिकता, ज्ञान और नेतृत्व के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं छात्रों के सामने, इसलिए शिक्षक को क्या कहा जाता है? रोल मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा, नैतिकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज में शिक्षक की छवि को बनाए रखती है, इसलिए नैतिकता बहुत ज़रूरी है शिक्षण व्यवसाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसका क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, शिक्षकों को नई शिक्षण विधियाँ सिखाना, उनके जो स्किल्स हैं उनको जो है विकसित करने के उनको अवसर मिलना ही जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की जो प्रभावशालिता है इसका मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? तो याद रखिएगा, यह शिक्षक पद्धति, छात्र सहभागिता और सीखने के परिणाम के आधार पर जो है शिक्षकों की प्रभावशालिता, इफेक्टिवनेस का जो है मूल्यांकन किया जाता है, न कि योग्यता, डिग्री या फिर प्रशासनिक अधिकारी की रिपोर्ट या फिर परीक्षा परिणाम के आधार पर नहीं। वो शिक्षण पद्धति उस पर किस तरह की है, या फिर वह छात्र के साथ किस तरह से सहभागिता उसकी है, या जो लर्निंग आउटकम है, सीखने की जो प्रतिफल है, परिणाम है, उसके आधार पर जो है शिक्षक की जो है प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने पेशे में सबसे अधिक क्या अपनाना चाहिए? तो याद रखिए, छात्रों के प्रति सहानुभूति, नवाचार और प्रेरणा देना। छात्रों को प्रेरणा देना, उनके साथ सहानुभूति रखना और उनको इनोवेशन तरीके से जो है उनके साथ टीचिंग करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण पेशे में नैतिक संहिता का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है नैतिक संहिता, जिससे कि क्या हो, शिक्षा की गुणवत्ता में और शिक्षक की प्रतिष्ठा जो है बनी रहे, इसलिए जो है नैतिक संहिता जो है का पालन करना शिक्षण पेशे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुशल शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? विषय की जानकारी होना, संचार कौशल, सहानुभूति या प्रेरणादायक व्यक्तित्व का होना, या अनुशासित रखना छात्रों को, या फिर अधिक पढ़ाई करवाना। तो ये दो तो खैर नहीं होंगे, विषय की जानकारी होना और दूसरा है आपका संचार कौशल, सहानुभूति और प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना। तो आपको विषय की भी जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज़ होनी चाहिए, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, अगर विषय का ज्ञान न भी है ना, तो आपका चलेगा। सहानुभूति भी होनी चाहिए, प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी होना चाहिए, तो धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो आपका विषय की जानकारी में भी महारत हासिल कर सकते हैं। तो सबसे आवश्यक गुण जो है संचार कौशल ही है। आपके विषय की जानकारी बहुत कुछ है, बट आपको उसको डिलीवर करना नहीं आता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो फिर वो आप कुशल शिक्षक नहीं कहलाएंगे। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे कार्य संतुष्टि की बात करेंगे। यहाँ पर अभी शिक्षण व्यवसाय से संबंधित हमने पढ़ा था एमसीक्यूज। अब हम कार्य संतुष्टि की बात करेंगे। दोस्तों, कार्य संतुष्टि का मतलब क्या होता है? कार्य संतुष्टि का अर्थ होता है कि जो शिक्षक है उसको अपने कार्य में
या फिर अपने कार्यस्थल में वेतन हो गया, या फिर जो परिस्थितियां हैं कार्य करने की, छात्रों की जो प्रगति है, समाज में उसकी जो भूमिका है, या फिर मानसिक और भावात्मक संतोष कितना है। अगर ये सब कुछ सही है तो यानी कि वो संतुष्ट है। तो जब इन चीज़ों से संतुष्ट रहता है तो उसको कार्य करने में मन लगेगा, प्रेरित होगा वो अपने आप से, जिससे कि क्या होगा, उसकी उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, वो और अच्छे से कार्य कर सकेगा। तो इसको हम बोलते हैं कार्य संतुष्टि। अगर कार्य संतुष्टि को बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रभावित भी करती हैं, जैसे वेतन वगैरह है या भत्ते वगैरह हैं, सैलरी वगैरह, अगर अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो और जो है वो अच्छे से जो है अपना कार्य को करेगा, नहीं अदरवाइज को असंतुष्टि बना रहेगा। उस कार्यस्थल का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। जो सहयोगी कर्मी हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, स्कूल के प्रशासन के साथ किस तरह का व्यवहार है, या छात्रों छात्राओं के साथ किस तरह से व्यवहार है, ये भी जो है इस कार्य संतुष्टि को प्रभावित करता है। प्रशंसा, अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उन शिक्षकों को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी कार्य संतुष्टि और बढ़ जाए, वो सेटिस्फाई हो। साथ में उनका प्रोफेशनल जो है डेवलपमेंट किया जाए, उनका जो है नियमित जो है प्रशिक्षण किया जाए। साथ में छात्रों की अगर प्रगति भी होगी तो उनको भी जो है संतुष्टि होगी, है ना? तो ये इसकी कार्य संतुष्टि का ये अर्थ होता है। कार्य संतुष्टि के लाभ भी बहुत सारे हैं, क्योंकि शिक्षकों की इससे क्या होती है, प्रभावशीलता बढ़ती है शिक्षण करने की, और शिक्षण में सुधार भी आता है, गुणवत्ता में भी सुधार आता है, वातावरण जो होता है स्कूल का वो सकारात्मक बनता है, तनाव मुक्त बनता है, ये होता है इसमें। तो हम इससे संबंधित जो है अब एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है कार्य संतुष्टि से संबंधित, शिक्षण व्यवसाय में कार्य संतुष्टि को बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? कार्यस्थल का वातावरण, दूसरा है वेतन और भत्ते, प्रशासन का समर्थन, या शिक्षकों की आयु। तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा आपका कौन सा, प्रशासन का समर्थन तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना, ये दो आपके ऑप्शन हट जाएंगे। अब आपको बताना है इन दो ऑप्शनों में, कार्यस्थल का वातावरण, वेतन और भत्ते। तो देखो, वेतन और भत्ते इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कार्यस्थल का वातावरण। हालांकि वेतन और भत्ते भी मैंने आपको बताया था, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्यस्थल का वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों की कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? तो व्यक्तिगत कारक आपको बताना है। शिक्षक की शिक्षा का स्तर, विवाहिक स्थिति शिक्षक की, या आत्मप्रेरणा स्तर, या आर्थिक बैकग्राउंड। तो ये कह रहा है व्यक्तिगत कारक, तो व्यक्तिगत कारक तो वही होगा आपका आत्मप्रेरणा स्तर कितना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार कार्य संतुष्टि का स्तर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, ये है आपका मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत जो है, ये कार्य संतुष्टि के स्तर की जो है पूर्ति पर निर्भर करता है। आगे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। तो ये जो सिद्धांत है मैस्लो ने दिया था, मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य संतुष्टि का जो स्तर है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता है। आगे हम इस टॉपिक के लास्ट में इसको पढ़ेंगे भी, मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की जो शिक्षक की जो कार्य संतुष्टि होती है उस पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला संगठनात्मक कारक पूछ रहा है। अभी कौन सा कारक पूछ रहा है? संगठनात्मक कारक। तो संगठनात्मक कारक कौन सा होगा? शिक्षक की योग्यता तो होगी नहीं, ये जो व्यक्तिगत हो गया, आयु भी है नहीं, सामाजिक जो सामाजिक हो गया। संगठनात्मक क्या होगा? विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। ठीक है, तो ये भी जो है उपलब्ध संसाधन सही होंगे तो संतुष्ट रहेगा, है ना। कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर अच्छे से वो जो है अपना शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। तो सभी उपलब्ध होनी चाहिए, जो भी उपलब्धता होती है कि स्कूल में। तो ये आपका संगठनात्मक कारक हो गया, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य संतुष्टि को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, प्रायोगिक परीक्षण विधि, या सभी, उपरोक्त सभी। तो सभी का जो है उपयोग किया जाता है कार्य संतुष्टि को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षण व्यवसाय में संतुष्टि प्राप्ति करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए या कठोर नीतियों को स्वीकार करना चाहिए या परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना चाहिए, अन्य शिक्षकों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तो बाकी तो सारे नेगेटिव पॉइंट लग रहे हैं, तो शिक्षकों जो है आप छात्रों के साथ अगर आपको अच्छे संबंध बनाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसमें गलत अर्थ बनिए। तो शिक्षण व्यवसाय में संतुष्टि प्राप्त करने के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? छात्रों के साथ मधुर संबंध बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्व। अब आपको क्या बताने हैं? बाहरी कारक बताने हैं। विद्यालय का प्रबंधन, हाँ ये भी बाहरी है। पारिवारिक समर्थन बाहरी है। समाज में शिक्षक का सम्मान, सब बाहरी हैं। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य शिक्षकों की कार्य संतुष्टि को बढ़ाना है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो शिक्षक शिक्षा नीति है, इसका जो उद्देश्य होता है वो शिक्षकों की कार्य संतुष्टि को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में क्या किया जाना चाहिए? शिक्षकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए या कठोर अनुशासन लागू होना चाहिए या शिक्षकों के लिए कड़े नियम बनाने जाने चाहिए या फिर शिक्षकों की निगरानी को बढ़ाना चाहिए? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? शिक्षकों की कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? स्वतंत्रता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक अपने कार्य से संतुष्ट होते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो याद रखिएगा, इससे क्या होता है? शिक्षण में शिक्षण की जो गुणवत्ता होती है उसमें क्या आता है? सुधार आता है, अगर शिक्षक जो हैं अपने कार्य से संतुष्ट हों तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की कार्य संतुष्टि को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता तो देनी ही देनी है, साथ में नवाचार के अवसर भी देने चाहिए, जिससे कि उसकी कार्य संतुष्टि को बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवसाय में जो है, शिक्षण व्यवसाय में कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? वेतन वृद्धि, छात्रों के सकारात्मक संबंध या फिर कार्यभार में वृद्धि या छुट्टियों की संख्या में कमी? तो बताइएगा, सबसे अच्छा जो है कारक कौन सा इसमें संतुष्टि को बढ़ाने का? कार्यभार में वृद्धि, तो इससे तो खैर बर्नआउट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना, तो ये तो नहीं होगा आपका। छुट्टी की संख्या में कमी हो सकता है ना, वेतन वृद्धि भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा है आपका क्या? छात्रों के साथ अगर सकारात्मक संबंध बनाएंगे तो इससे क्या होगा? कार्य संतुष्टि बढ़ेगी शिक्षकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय प्रभावी हो सकता है? शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जाएं या उनकी निगरानी में वृद्धि की जाए या कार्यभार में वृद्धि की जाए? तो याद रखिएगा, हम क्या करें? उनके लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं, तो इससे क्या होगा? उनकी कार्य संतुष्टि को बढ़ाने का प्रभावी ये उपाय होता है, अगर उनका हम नियमित प्रशिक्षण करवाएं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षकों की आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने में सहायक होता है? उच्च वेतन एवं अन्य भौतिक सुविधाएं, छात्रों की उपलब्धि और सकारात्मक परिणाम, विद्यालय का कठोर अनुशासन या शिक्षकों पर निगरानी रखने की नीति? तो यहाँ पर होगा कि आपका छात्र इंट्रेंसिक यानी कि आंतरिक प्रेरणा का बढ़ाने में सहायक कौन होगा? छात्रों की अगर उपलब्धि और उसमें उनकी सकारात्मक अगर परिणाम आते हैं तो इससे क्या होगा? शिक्षकों की में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संतुष्टि को मापने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो केवल वेतन वृद्धि का विश्लेषण किया जाए या आत्म रिपोर्ट या जॉब सेटिस्फैक्शन स्केल का यूज़ किया जाए? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है अगर हम व्यावसायिक संतुष्टि को मापते हैं तो क्या किया जाना चाहिए? शिक्षकों की आत्म रिपोर्टिंग यानी कि सेल्फ रिपोर्टिंग और जॉब सेटिस्फैक्शन स्केल जो है सबसे अच्छी जो होती है विधि होती है व्यावसायिक संतुष्टि को मापने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक की को उसकी कक्षा में निर्णय लेने की अगर स्वतंत्रता दी जाती है तो उससे इसकी कार्य संतुष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्य संतुष्टि में वृद्धि होगी या कार्य संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या कार्य संतुष्टि में कमी आएगी या फिर शिक्षक नौकरी छोड़कर संभावना बढ़ जाती है नौकरी छोड़ने की? तो कार्य संतुष्टि में वृद्धि होगी अगर उनको हम क्या करें? स्वतंत्र निर्णय लेने की अगर हम उनको दें, स्वतंत्र निर्णय भी ले सकें, तो इससे क्या होगा? कार्य संतुष्टि में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की कार्य संतुष्टि पर छात्रों की प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अगर छात्र प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो
पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो उससे शिक्षक की कार्य संतुष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सकारात्मक प्रतिक्रिया कार्य संतोष को बढ़ाती है या नकारात्मक प्रतिक्रिया कार्य संतोष को नहीं प्रभावित करती। यहाँ नहीं लिखा है, अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो भी सही हो जाता। तो यहाँ पहला वाला सही होगा, सकारात्मक प्रतिक्रिया जो है कार्य संतोष को बढ़ावा देती है। सी ऑप्शन कह रहा है कार्य संतोष केवल वेतन और अन्य इस छात्रों का इनसे कोई मतलब है नहीं, वैसे भी शिक्षक के पास कार्य संतोष पर नियंत्रण ये भी नहीं है। तो सी और डी आपके कैंसिल हो जाएंगे, ए और बी रहेगा, बट बी में आपका नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए भी कैंसिल हो जाएगा कि सकारात्मक अगर प्रतिक्रिया अगर दे रहे हैं छात्र तो इससे कार्य संतोष जो है बढ़ता है शिक्षकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की कार्य संतुष्टि पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है। वेतन है, कार्य की प्रकृति है, या सहकर्मियों के साथ संबंध है, या प्रशासनिक समर्थन है। हालांकि ये सभी आपके आंसर हो सकते हैं, बट क्वेश्चन है कि अधिक प्रभाव कौन डालेगा। ठीक है, तो वेतन अगर एक बार के लिए इसमें ऐसा ना हो तो काम इसका होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका है सबसे अच्छा जो है कार्य की प्रकृति कैसी है। ठीक है, सहकर्मी के साथ अगर संबंध ऐसा कुछ नहीं, इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता कार्य संतुष्टि पर, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को, प्रशासनिक समर्थन को भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट कार्य की प्रकृति जो है ये सबसे अधिक प्रभाव डालेगा। अगर आपको केवल पढ़ाने का ही काम दिया जाए तो आप सेटिस्फाई रहोगे, कार्य से संतुष्ट रहोगे, आप पढ़ाने का ही कार्य करेंगे ना। कोई और कार्य भी दे दिया जाए बर्डन हो जाएगा इससे, है ना, और कुछ ना कुछ क्या कहते हैं आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप क्या कहते हैं किसी और सब्जेक्ट के टीचर हो, आपको कोई और सब्जेक्ट दिया जाए, है ना, तो जो आपकी कार्य करने की प्रकृति के वो आप नहीं दी जा रही है, कोई और दूसरा कार्य दिया जा रहा है, तो आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट कारक यही है। वैसे सभी कारक जो हैं आपको कार्य संतुष्टि को प्रभावित करेंगे, बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कार्य की प्रकृति जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में दीर्घकालिक कार्य संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शिक्षकों को स्वायत्ता और पेशेवर विकास के अवसर मिलने चाहिए, वेतन वृद्धि मिले, या अनुशासनात्मक कार्य दिए जाएं, अधिक अनुशासनात्मक कार्य दिए जाएं, या विद्यालय प्रशासन का अधिक निर्णय हो। ये तो होगा नहीं। खैर अब दो है आपके पास ऑप्शन, वेतन वृद्धि मिले। वेतन का इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहता है, ये तो लास्ट चीज़ होती है। तो यहाँ पर अगर दीर्घकालीन कार्य संतुष्टि करनी है तो शिक्षकों को अधिक से अधिक स्वायत्ता दी जाए और पेशेवर उनका जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, जिससे कि उनको क्या हो दीर्घकालीन जो है कार्य में संतुष्टि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकताओं की पदानुक्रम में शिक्षक की कार्य संतुष्टि जो है मुख्य रूप से किस स्तर से संबंधित है। शारीरिक आवश्यकताओं से, सुरक्षा आवश्यकताओं से, आत्मसिद्धि से, या सामाजिक आवश्यकताओं से। तो याद रखिएगा जो मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम है सिद्धांत, उसमें जो है शिक्षक की कार्य संतुष्टि वाला जो स्टेप होगा वो स्तर होगा वो होगा सेल्फ वाला, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मसिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रेरक कार्य यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर कौन सा होता है। तो हर्जबर्ग ने अपना द्विकारक सिद्धांत दिया था, तो उसके अनुसार जो होता है पदोन्नति की अवसर और मान्यता जो है, ये द्विकारक सिद्धांत जो होता है ये प्रेरक का कार्य करता है शिक्षकों के लिए। अगर उनको पदोन्नति के अवसर दिए जाए, आगे मान्यता वगैरह भी दी जाए, तो ये आपका हर्जबर्ग के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षकों की कार्य संतुष्टि पर छात्रों के प्रदर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा प्रदर्शन संतोष को बढ़ावा देता है। छात्रों का प्रदर्शन शिक्षकों की संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये हो नहीं सकता। शिक्षक की संतुष्टि केवल वेतन पर, ये बिल्कुल गलत है। कार्य संतोष केवल प्रशासनिक नियंत्रण, ये गलत है। तो अच्छा प्रदर्शन अगर होगा तो वो क्या करेगा, संतोष को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की कार्य संतुष्टि को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वेतन भत्ते, विद्यालय का वातावरण और कार्य संस्कृति, छात्रों की उपस्थिति, या फिर केवल प्रशासन की शक्ति। तो इम्पोर्टेंट है आपका विद्यालय का वातावरण और कार्य संस्कृति, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाला। तो साथियों ये थे आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण व्यवसाय और कार्य संतुष्टि से संबंधित, जो कि आपकी शिक्षण अभिरुचि की यूनिट नंबर 8 से संबंधित है। तो इसमें ज़्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, फिर भी जो है ये यूनिट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जाने से पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम
इसमें पढ़ते हैं मैस्लो का सिद्धांत। तो मैस्लो के सिद्धांत के बारे में परिचय कर लेते हैं एक बार और। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत ये मैस्लो ने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था, याद रखिएगा। तो इनका सिद्धांत क्या था, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये सिद्धांत यह बताता है दोस्तों कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं एक क्रमबद्ध तरीके से पूरी होती हैं, और जब एक स्तर की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, अगले स्तर में चला जाता है। तो वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, तो उन्होंने 5 स्तर बताए थे इसके। इन आवश्यकताओं के अलग अलग पद बताए थे, पदानुक्रम बताए थे। तो उसमें कितने स्तर होते हैं, 5 स्तर होते हैं, ये उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले जो था उन्होंने स्तर बताया था शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकता में जैसे भोजन है, पानी है, वायु, नींद, वस्त्र, आश्रय जैसी मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो होती हैं। ये हुई आपकी क्या, शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरी होती है आपकी सुरक्षा की आवश्यकताएं। तो सुरक्षा आवश्यकताओं में उन्होंने बताया कि जैसे शारीरिक सुरक्षा जरूरी होती है, उसके बाद वित्तीय स्थिरता चाहिए आगे, है ना, स्वास्थ्य चाहिए और नौकरी की सुरक्षा चाहिए आगे, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। उसके बाद उन्होंने बताया था आपका सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में उन्होंने क्या कहा, सामाजिक आवश्यकताओं में उन्होंने क्या किया, जैसे मित्रता, मित्रता है या पारिवारिक संबंध है या सामाजिक संबंध या सहयोग की बात बोली। और उसके बाद उन्होंने अगला जो बताया था मान सम्मान की आवश्यकता। मान सम्मान की आवश्यकता में उन्होंने बताया कि आत्मसम्मान जरूरी है, दूसरों के से सम्मान जरूरी है, उपलब्धियाँ या स्वतंत्रता। उसके बाद उन्होंने अगला जो बताया था लास्ट, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यानी कि आत्म साक्षात्कार, अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करना। जब काफ़ी एज मेच्योर हो जाते हैं तो उसमें ये वाली स्टेज आती है, रचनात्मकता आती है या व्यक्तिगत विकास। तो ये जो मैस्लो का सिद्धांत के 5 स्टेप्स हैं, तो इसमें जो ये वाला जो 5वां स्टेप है, कार्य संतुष्टि को समझने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें उन्होंने कहा था आगे, शिक्षक की कार्य संतुष्टि को समझने के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत है मैस्लो का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि यदि शिक्षक की मूलभूत आवश्यकता, अगर हम मूलभूत आवश्यकताओं को भी लें तो इसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं शिक्षक के लिए, वेतन है, नौकरी है, नौकरी की सुरक्षा है, नौकरी नहीं नौकरी की सुरक्षा है ना, ये अगर पूरी होंगी तो वो बेहतर प्रदर्शन करेगा, वो कार्य से संतुष्ट रहेगा। यदि शिक्षक को सामाजिक समर्थन भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो उससे उसकी क्या होगी, कार्य संतुष्टि बढ़ेगी। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं। आगे क्या है, इसमें स्वतंत्रता और नवाचार के अवसर भी मिलेंगे साथ में। स्वतंत्रता यानी कि आत्म साक्षात्कार, जैसे 5वां वाला स्टेप क्या था हमारा, आत्म साक्षात्कार था। तो अगर वाला स्टेप अगर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें स्वतंत्रता और नवाचार के अवसर मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप आत्म साक्षात्कार की ओर वो बढ़ेगा, उसको जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे उतना। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि मैस्लो का जो सिद्धांत है तो बताता है कि शिक्षक की सभी जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी, जब शिक्षक की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो वो क्या करता है, अपने पेशे में अधिक संतुष्ट रहता है, सफलता प्राप्त करता है। इसलिए स्कूल प्रशासन को जो है शिक्षकों की सभी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। यही इसका निष्कर्ष निकलता है। आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।